वही सब कुछ मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। और मुझे लगता है कि कभी भी समाज में अगर मुझे पैसे की कमी पड़ेगी तो मैं समाज से भीख मांग लूँगा और कभी किसी से 1 रुपये लेने का कार्य भुआ अखाड़ा कभी नहीं करेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे अखाड़े पर आएँ तो हमारे अखाड़े का प्यार है, आपको सम्मानित करने का जो है धन्यवाद और शुभकामनाएँ। देखिए हमारे साथ रवि भैया हैं और इनका भी काफ़ी भुआ अखाड़ा में सहयोग रहता है, लगातार लगे रहते हैं भुआ भैया के बारे में क्या कहेंगे रवि भैया? जो हम लोगों की जो परंपरा विलुप्त हो गई थी, कहीं न कहीं भुआ भैया आप लोगों ने परंपरा को आजमगढ़ में नाम दिया है। अगर कहीं भी अब जाना जाता है भुआ अखाड़ा आजमगढ़, कितनी गौरव की बात है। जी गौरव की बात तो है ही, बस यह है कि जो देसी चीज़ों वो अनवरत चलती रहती है, वो अनवरत चलती रहती है। देसी चीज़ें कभी विलुप्त होंगी। इसे बता रहे थे भाई साहब कि कोरोना आया तो लोग शहर से गांव की तरफ आए, मजबूरियाँ नहीं लोगों की, चलिए गांव चला जाए, वहीं सेफ है, वही हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ेगी, वहीं ऑक्सीजन मिलेगा भरपूर। तो कहीं ना कहीं आप कितना भी आगे चले जाइए लेकिन अपनी धरती को छोड़ नहीं सकते आप, तो इसलिए अपनी मिट्टी को छोड़ नहीं सकते। इसलिए अखाड़ा और अखाड़ा हमारी जो संस्कृति है और ये नेचुरल चीज़ है। नेचुरल चीज़ों से बॉडी जो बनी, जैसे कि अखाड़ा जो है वो भैंस का दूध है और जिम जो है वो पाउडर का दूध है। तो जो अभी आप समझ चुके होंगे कि पाउडर के दूध में कितना ताकत है या भैंस के दूध में। भुआ अखाड़ा लगातार समाज में हित के लिए कार्य कर रहा है, काफ़ी किताब बांट रहा है, साल कम्बल गरीबों के लिए। आप तो वीडियो के माध्यम से देखिए, मैं तो इतना चीज़ें मतलब कि निःशुल्क बांट चुका हूँ कि मुझे खुद नहीं याद है कि मैं क्या क्या चीज़ें बांटा हूँ और क्या क्या लोगों में मैं सहयोग किया हूँ। और मेरी पॉकेट पॉकेट कितना हल्की हुई है, मेरे पैसे का भी आकलन नहीं लग पाता है। समाज में जो सहयोग करता रहेगा उसकी पॉकेट हल्की हो ही जाएगी। तो अब लोगों से भीख मांगा जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? जब हल्की होगी तो लोगों से हाथ जोड़ा जाएगा, लेकिन कार्य रुकने वाला नहीं है। भुआ अखाड़ा आप देखिएगा आने वाला समय में इससे भी बड़े बड़े जो मतलब कि कार्यक्रम कराएगा। अब एक आपने दंगल देखा होगा जो अनजान शहीद में, जो मैंने दंगल करा दिया तो पूरे पूर्वांचल में कितने भी रईस आदमी होगा, कितना भी मतलब कि धनाढ्य होगा, वो ऐसा कार्यक्रम नहीं करा पाया था। बाकी और कुछ करवाया होगा वो अपने जगह की बात। हाँ भाई, दुनिया में मतलब 50 किस्म के जो मतलब शब्द हैं। उसमें जो है कि 2 पल्सर गाड़ियाँ, एक नाल पे थी और एक जो है कि कुश्ती पे थी। नाल पे जो है कि कल्लू पांडे जी जो विजयी रहे चंदौली के, पल्सर विजेता रहे 50,000 रुपये, और यहाँ के रामेश्वर पहलवान आगरा के हाथरस के कुश्ती विजय रहे। तो ये हमारा जो नाल अब देखभग किएंगे, इस नाल को जो मिर्जापुर से आया और 160 किलो का नाल विजेता रहे कल्लू पांडे। 60 किलो उठाए, जिस नाल को लोग घुटने से ऊपर नहीं जा पाए, उस नाल को उन्होंने उठाकर 5 बार फेर दिया। हम लोग बहुत खुशी मिली कि उस आदमी को पल्सर दिया गया जो